क्या कभी ऐसा लगा है कि सब लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए? एंड ऐसा फील करना बहुत नॉर्मल है क्योंकि सोशल मीडिया के वर्ल्ड में कांस्टेंट कंपैरिजन जो है बहुत ही ज्यादा आम हो गए और हम भी उसका पार्ट बनते जा रहे हैं। अपनी लाइफ पे फोकस करना भूलते जा रहे हैं और दूसरों के साथ खुद को कंपेयर किए जा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, 2026 इज ऑलरेडी हियर और हम सब बनाना चाहते हैं इसे बहुत ही हैपनिंग और हैप्पी। एंड लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है और कई बार हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है, राइट? लेकिन हमारे पास टाइम होता है खुद की लाइफ को कंपेयर करने के लिए दूसरों के साथ। क्या मैं सही कह रही हूँ? मे बी आज कुछ करने का मन नहीं है, चलो स्क्रॉल करते हैं। और स्क्रॉल करते करते ड्रेन हो जाते हैं क्योंकि हमें तो कंपेयर भी करनी है ना अपनी लाइफ दूसरों के साथ। गाइज, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन हम एक ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफ को ट्रीट कर रहे हैं एज अ रेस विद अदर्स, जिस रेस का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है और वो ही मोस्टली हमारे पीस ऑफ माइंड को चुरा रहा है। अब इस कंपैरिजन को कैसे कम करना है और कैसे अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेना है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गार्डन में घूम रहे हैं, राइट? और वहां पे आप देख रहे हैं एक सनफ्लावर का प्लांट जो कि बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं सैंडलवुड का ट्री, जिसे ग्रो होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। क्या उन दोनों का कंपैरिजन करना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। ठीक इसी तरह दूसरों का पर्पस भी हमारी लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है और हम कॉन्टिन्यूसली दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके खुद की लाइफ को हेल बना देते हैं। क्या पता तुम्हारा जो स्लो सीजन है वही तुम्हारा डीप रूटिंग सीजन भी है, तुम्हारा ग्रो करने का सीजन भी है, लर्न करने का सीजन भी है। अब देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया में जाते हैं और देखते हैं दूसरों की लाइफ कि वो कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में सच अ लूजर ही रह गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो रिप्रेजेंट चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहा है, दैट डजंट मीन कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और अपनी लाइफ को फ्लॉन्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को सीख लिया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट देयर कंटेंट। आपको अपनी लाइफ को उनके कंटेंट के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 2026 में सोशल मीडिया के थ्रू आप स्टिल ऐसे ही रहेंगे और 2027 तक आप जब आएंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट आपके अंदर नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप है कि खुद को एक सैंडलवुड ट्री की तरह सोचो, सो दैट आपकी हैप्पीनेस और आपकी ग्रोथ आपके हाथ में रहे। और धीरे धीरे ग्रो करो, हमें कुछ भी रश करने की जरूरत नहीं है। इट्स योर जर्नी विद योर सेल्फ एंड इट्स नॉट योर जर्नी विद somebody else's सोशल मीडिया। एंड ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सोशल मीडिया के दौर में हम अपने बिहाइंड द सीन्स, जो कि हमारे एक्चुअल स्ट्रगल्स हैं, उनको किसी और के हाइलाइट्स के साथ, किसी और के सक्सेस के साथ कंपेयर कर देते हैं, जो कि हमारे दुख का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और वही हमें कई बार ड्रेन भी कर देता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप होम मेकर हैं, वर्किंग हैं, जो भी हैं, आप अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए, जो रोल आप प्ले कर रहे हैं वो कोई और प्ले नहीं कर सकता है। आपकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस आपके अपनों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके घर के लिए, आपकी चीज़ों के लिए जितनी ज़रूरत आपकी है वो कोई और नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और ये कंपैरिजन आपको यहीं पे ड्रॉप करना है। 2026 में आपको अपनी लाइफ को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। एंड ये प्रॉमिस कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आई प्रॉमिस। एंड एक बात याद रखिए कि जो आपके चैलेंजेस हैं वो आपके टीचर्स हैं, वो किसी और के टीचर्स नहीं हो सकते। एंड सिमिलरली जो किसी और के चैलेंजेस हैं वो उनके टीचर्स हैं, वो आपके टीचर्स नहीं हो सकते। अपने टीचर्स को पहचानो और जो आपका पेस है वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी से बेटर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद से बेटर होना है। जैसे आप कल थे उससे 1% बेटर आपको आज होना है। से ही अपनी लाइफ को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। फोकस ऑन योर ओन पाथ। आपको अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस करना है। जब आप अपनी जर्नी पे फोकस करेंगे तो आपका ध्यान किसी और की तरफ जाएगा ही नहीं। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।